नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कर्नाटक, उसके पहले उत्तराखंड और उसके ठीक पहले जब चुनाव हुए तो असम में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम नए लोगों को सक्रिय रूप से बड़े पदों पर बैठाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में तमाम जो लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, जो उम्र के एक ऐसे पड़ाव में पहुंच चुके हैं, उन्हें घर बैठाने की कोशिश की जा रही है? आखिर ये सब कुछ हो किस तरह से रहा है? सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जिस तरह से बदले जा रहे हैं, चाहे कर्नाटक की बात हो, वीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा लिया गया, उसके पहले उत्तराखंड में तो ये घटनाक्रम पिछले 6-7 महीने से चल रहा है, फिर से एक बार वहाँ पर मुख्यमंत्री बदला गया। असम में चुनाव के बाद तुरंत नए चेहरे को वहाँ कमान दे दी गई और अब उम्मीद ये है कि कुछ और राज्य ऐसे हैं जहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। आखिर इसके मायने क्या हैं? लेकिन इस बीच जब ये तमाम परिवर्तन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तमाम राज्यों में जो राज्य इकाइयां हैं वहां पर कुछ असंतोष और फिर से एक बार बीजेपी को एस्टेब्लिश करने के लिए नए चेहरों को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे में एक चर्चा बार बार शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश की। चर्चा ये शुरू हो जाती है कि क्या मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन होगा? परिवर्तन का मतलब क्या मध्य प्रदेश में भी सीएम का चेहरा बदल दिया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कमान लेकर किसी और को दे दी जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में भी बड़े सियासी उलटफेर होंगे? हालांकि मध्य प्रदेश पिछले 2 सालों में जिस तरह से घटनाक्रम रहे, कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरी, उसके बाद सिंधिया समर्थित विधायकों की मदद से राज्य में भाजपा की सरकार बनी, भाजपा में वो सब भाजपा में ज्वाइन किए, उसके बाद उपचुनाव हुए और फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार फिर से बनी। ये सुखपुकाहट इसलिए तेज हो जाती है क्योंकि जब तमाम राज्य इकाइयों में परिवर्तन की बात शुरू होती है, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद बीजेपी कर रही है, नई लीडरशिप को खड़ा कर रही है, नए चेहरों पर जनता को विश्वास जताने के लिए कह रही है, ऐसे में क्या मध्य प्रदेश में भी अगले चुनाव के पहले या अगले कुछ समय में परिवर्तन होंगे? वीएस येदियुरप्पा हटाए गए, वहाँ तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, कांग्रेस है, जेडीएस है, उनका सबका कहना है कि 3 महीने में वहाँ बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। वहाँ पर नई लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। बीएल संतोष को वहाँ भेजा जा सकता है। किसके नाम पर सहमति होगी? लेकिन ये सुखपुकाहट मध्य प्रदेश कैसे आती है? ये सुखपुकाहट मध्य प्रदेश ऐसे आती है कि विपक्ष का एक नेता बयान देता है कि अगले कुछ महीने में मध्य प्रदेश में भी ये परिवर्तन होंगे। पूर्व मंत्री राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कर्नाटक के बाद अब एमपी की बारी है। सियासी हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से तमाम राज्यों में बीजेपी मुख्यमंत्री बदल रही है, चुनाव के ठीक पहले या अगले कुछ दिनों में ये मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। मध्य प्रदेश बीजेपी की गुटबाजी को लेकर जयवर्धन सिंह और उनके पिता दिग्विजय सिंह लगातार आक्रामक हैं। दिग्विजय सिंह ने एक सूची डाली थी और उसमें लिखा था कि कौन कौन वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी में, यानी कि अपनी पार्टी से इतर वो बीजेपी के अंदर जो आपसी विद्रोह उत्पन्न हो रहा उस पर बात कर रहे थे। लेकिन जब येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा, तब सीधे तौर पर कांग्रेस हमलावर हुई और उसका कहना है कि अब ये हवा मध्य प्रदेश की ओर बढ़ चली है। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में परिवर्तन होंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में? वर्तमान हालात और वर्तमान जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक पूरा खांचा है, जिस तरह से सारी चीज़ें सेट हैं, उससे अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। और वैसी परिस्थिति में ये कहना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदल दिया जाएगा, ये थोड़ा अलग लगता है। अलग इसलिए लगता है क्योंकि वो जिस तरह से सक्रिय हैं, जिस तरह से जमीन पर काम कर रहे हैं और फिजिकली जिस तरह से फिट हैं, ऐसे में बीजेपी क्या ऐसा कोई फैसला लेगी? क्योंकि इतना बड़ा बहुमत अभी नहीं है कि आप सीधे तौर पर किसी को हटाकर विधायकों को संतुष्ट कर पाएंगे। तमाम सामंजस्य बनाने की कोशिश है। अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से काम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये विपक्ष के सिर्फ आरोप हैं, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कुछ निर्धारित किया तो वो कौन से नाम होंगे
जिनके नाम पर वो कौन सा एक नाम होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। रेस में कई नामों की चर्चा होती है, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे प्रहलाद पटेल की चर्चा होती है जो अभी हैं, मोदी कैबिनेट में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा होती है, बीच में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम आ जाता है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद ये नाम नहीं लिया जा रहा। फिर मध्य प्रदेश में कैबिनेट में मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम आता है। और अब एक नाम की चर्चा फिर शुरू हो जाती है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की। ऐसा कहा जाता है कि संघ उन्हें बहुत पसंद करता है, संघ की वो प्राथमिकता में है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ये सुबुकाहट पहुंच रही है? क्या मध्य प्रदेश में वाकई केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ऐसी कोई हवा, ऐसी कोई लहर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदला जाएगा? ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं सियासी गलियारों में, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर नेतृत्व परिवर्तन की कवायद चल रही है, नए लोगों को सामने लाने की कवायद चल रही है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि राज्य इकाई पर भी ये संकट आए, या फिर सीधे तौर पे कहा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये घड़ी आए कि अब किसी और को जिम्मेदारी देनी है, खुद मुक्त हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।